पाकिस्तान से वो हिंदुस्तान आ जाती है। कुछ लोगों का मानना है वो तलाकशुदा है, कुछ लोगों का मानना है वो तलाकशुदा नहीं है। तो इससे संबंधित जो भी तथ्य है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे क्लियर कर दीजिए। 2 बार की तलाकशुदा है, 4 साल से तलाकशुदा है, 4 बच्चों की मां है, यहां आई है। जो लोग तर्क दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सीमा और इसने शादी कर ली तो बहुत बड़ा जुल्म टूट गया। जब खिलाड़ी भारत और पाकिस्तान के करते हैं तब कोई आपका बोलता है चैनल विरोध करने गया था, मुंबई में गया था, इस्लामाबाद गया था विरोध करने, वलीमे की दावत में उनके, मैं वहां था वलीमे की दावत में, तब कोई नहीं गया था। ना आपके चैनल गए थे पूछने, ना भारत का चैनल। खिलाड़ी शादी करते हैं, राजनेता शादी करते हैं, अभिनेता शादी करते हैं, व्यापारी शादी करते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है। होता क्या हमारे समाज में, छोटे व्यक्ति की पत्नी को दुनिया भाभी भाभी बना लेती है और बड़े आदमी की पत्नी को बहन जी बहन जी बहन जी बहन जी करके हाथ जोड़ते हैं, और छोटे व्यक्ति की सब भाभी 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 भाभी, इधर खींच उधर खींच उधर खींच। छोटा व्यक्ति शराब पीता, कहता शराबी है साला, शराब पी के पड़ा है, गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, मजदूर है, मजलूम है, उसको अधिकार नहीं है करने का। जब बड़ा आदमी शराब पीता है, पब में से निकलता है, क्लब में से निकलता है, बार में से निकलता है, डांस करके 4 बजे सुबह एक्सीडेंट कर देता है, उड़ा देता है, तब कहते हैं साहब शौक कर रहे थे। शौक किया था, शौक में थे, जरा होटल में पार्टी में लेट हो गए थे, थोड़ी सी ज्यादा चढ़ गई थी, थोड़ा सा बह गए थे, थोड़ा सा लुढ़क गए थे, तब ये शब्द होते हैं। और गरीब को कहते हैं साला शराबी नाली में पड़ा है। ये हमारे देश के लोगों की आदत है, ये स्वभाव है। तो आपको लगता है कि अगर लड़के का नाम सचिन नहीं साहिल या फिर कुछ और होता तो एंगल अलग तरीके से देखा जाता इस तमाम मुद्दे को? कोई एंगल नहीं होता, हुए हैं सचिन और साहिल की भी शादियां हुई हैं, क्यों नहीं हुई हैं? क्या मैं नाम नहीं लेना चाहता कि खिलाड़ियों की शादियां नहीं हुई हैं? क्या अभिनेताओं की शादियां नहीं हुई हैं? क्या राजनेताओं की शादियां नहीं है? और छोड़िए आप बात, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान पहुंचते हैं, वो तो लंदन भी गए थे, वो तो चीन भी गए थे, जापान भी गए थे, अमेरिका भी गए थे, रूस भी गए थे, लेकिन पाकिस्तान में उनकी शादी की बात क्यों उठी? भारत का प्रधानमंत्री जाता तो सब जगह है, लेकिन जब पाकिस्तान पहुंचे तब उनकी जब शादी की बात कही गई कि आप कुंवारे हैं, उन्होंने कहा मैं कुंवारा हूं साहब, बिल्कुल पक्का ठोस 100% कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं। ब्रह्मचारी मत कह देना मुझे, मैं कुंवारा हूं, कुंवारा थे और कुंवारे रहे, जीवन भर कुंवारे रहे, शादी नहीं की। जब उनसे पाकिस्तान में लोगों ने ऑफर दी कि माननीय प्रधानमंत्री जी अटल जी आपसे शादी करेंगे, हम लोग चाहते हैं आपकी शादी, आओ, उन्होंने कहा शादी करेंगे, इससे बढ़िया क्या चाहिए भाई? क्या अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें चाहिए, पत्नी मिल जाएगी उन्हें, बुढ़ापे पे मिल जाए तब अच्छी बात, कभी मिल जाए। उन्हें बात कही तो उन्होंने यही शर्त रखी कि हमारे देश में दहेज की बात भी होती है, दहेज की चर्चा भी होती है, दहेज के लिए भी लिया जाता है, अगर पाकिस्तान हमें अपने को दहेज में देता है तो हम शादी के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बात कही। पर हम यहाँ पर किसी बड़े नेता की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं अगर सामान्य नागरिक होता, अगर सचिन जो एक मुसलमान होता तो क्या देश उसे उसी नजर से देखता? आप फिर भी उसके समर्थन में कूद पड़ते? बिल्कुल कूदता नहीं मैडम, शब्द वापस लीजिए, ये कूदने वाला शब्द एक सुप्रीम कोर्ट के परमानेंट लाइफ टाइम मेंबर के साथ आप शब्द गलत यूज कर रही हैं। आप इसे कूद पड़ना यानी कि आप समर्थन में आते? नो 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 नो, सपोर्ट करना इज नॉट डजंट मीन कूद पड़ना। कूद पड़ना क्या होता है? आग लगी हुई कूद पड़े। अरे एक डिफेंस करना, अपनी बात करना, अपनी तर्क देना, अपनी सहमति देना कूद पड़ना नहीं होता। चलिए मैं अपना शब्द वापस लेती हूँ, कूद पड़ना नहीं। आप क्या समर्थन करते हैं? आप जवाब बताइए, सटीक जवाब बताइए। सटीक जवाब दे रहा हूं, समर्थन हम चाहे। शबनम सलीम प्रकरण हुआ, शबनम सलीम पर 7 बच्चों, 7 परिवार वालों की, जिनमें 2.5 साल का बच्चा था, हत्या का आरोप था। हमने शबनम सलीम को बचाया, फांसी के फंदे से बचाया, मथुरा में फांसी लगने वाली थी। हम वकालत करते समय या अपने पेशे में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं देखते। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये हमारे देश का नारा था। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश का नारा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमने दी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया, वन अर्थ वन फैमिली। G20 के सम्मेलन हम दुनिया में कर रहे हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के मदर ऑफ